सिर्फ 50 साल 70 साल पीछे जाओ, किसी के घर से नमक मांग के लाया जाता था, किसी के घर से मिर्च मांग के लाई जाती थी, किसी के घर से घी लाया जाता था। यानी इसका मतलब है कि उन लोगों के घर में नमक मिर्च घी होता नहीं था। लेकिन सच बताओ, क्या बीमारियां इस तरह थी? आज हमारे घर में हर चीज, गर्मी के कपड़े अलहदा। मुझे एक बुजुर्ग ने बताया, वो कह लगा डॉक्टर साहब मैं आपको मजे की बात बताऊं, हमने पूरी जिंदगी, हम 6 भाई और 3 बहनें थे, हमने पूरी जिंदगी गिनती के मेरे ख्याल से चंद सूट बनाए, वो 5 हैं या 6 हैं या 7 हैं, इससे ज्यादा हमने सूट देखे होते ही नहीं थे। वही कपड़े हैं, उसी को धोना, उसी को पहनना। और यहां सुबह का सूट लहदा, दोपहर का लहदा, स्कूल जाने के कपड़े लहदा, वापिस आने के कपड़े लहदा, सोने के कपड़े लहदा। सुबह का खाना ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना लंच, रात का खाना डिनर, इसी पे इक्तफा नहीं। चाय के लिए लहदा से टाइम है, स्नैक्स के लिए लहदा से चाय टाइम है, अभी जी फास्ट फूड का टाइम लहदा से हो गया। हर चीज आज से 100 साल पीछे जो थी, क्या आज वो है? घरों के अंदर मेरे मोहतरम भाइयों इतने कमरे नहीं होते थे, एक ही कमरे में सारा खानदान घुस के सोया होता था। आज अब्बू का कमरा लहदा, भाई का कमरा लहदा, बहन का कमरा लहदा, और फिर भी सुकून नहीं है, बीमारियां हैं। सबब क्या है? वजह क्या है? हम गरीब नहीं हुए, ना शुक्रे हुए हैं। कपड़े उस वक्त ज्यादा थे कि आज, घर उस वक्त बड़े थे कि आज। आज तो दीवारों पे इतने कपड़े हैं कि मोहल्ले के 20 लोगों के कपड़े बन सकते हैं, जिनको पर्दे कहा जाता है। ड्राइंग रूम के पर्दे लहदा है, डाइनिंग रूम के पर्दे लहदा है, बेडरूम के पर्दे लहदा हैं, टीवी लॉन्च के पर्दे लहदा हैं। ये बीमारी कहां है, ये जानना है। मेरे मोहतरम भाइयों, मुझे एक भाई ने बताया, हम ना तख्ती लिखते थे, तो तख्ती के इसको जो लिखा होता था उसको रेज करने के लिए वो जो गाची होती थी बाज़ औक़ात वो भी नहीं होती थी, तो मिट्टी लेके उससे लेप कर लेते थे। मेहमान आता था तो लोग दूसरे के घरों से चारपाइयां लाते थे, बिस्तर, गर्मियों के बिस्तर, सर्दियों के बिस्तर लोगों से मांगे जाते थे। यानी इसका मतलब है कि लोगों के पास जायज से ज्यादा बिस्तर, जरूरत से ज्यादा बिस्तर नहीं थे। असल चीज को समझना है, बीमारी कहां है। ये दिमाग खराब क्यों हो गया, ये दिल खराब क्यों हो गया, ये जिगर खराब क्यों हो गया, ये मैदा खराब क्यों हो गया, ये गुर्दे खराब क्यों हो गए, ये जोड़ दर्द क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह है, और वो वजह क्या है? शुक्र खत्म हो गया, शुक्र खत्म हो गया। और शुक्र क्या था? शुक्र था तारीफ करना। शुक्र क्या है? अल्लाह फरमाते लाइन शकर तुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर शुक्र करोगे हम तुम्हारी नेमतों को बढ़ा देंगे। पहले हर बंदा क्या करता था, इसको एक मिसाल से समझिएगा। पहले जब घर वाले कहते थे जाओ सब्जी लेके आओ, तो जो सब्जी लेने जाता था वो समझता था ये मेरी जिम्मेदारी है। वो प्यार से जाता था, मोहब्बत से जाता था, सब्जी खरीदता था और लाके घर वालों को बिस्मिल्लाह पढ़ के कहता था लो पकड़ो। घर वाले बिस्मिल्लाह पढ़ के पकड़ते थे,
बिस्मिल्लाह कह के धोते थे, बिस्मिल्लाह कह के काटते थे, बिस्मिल्लाह पढ़ के उसको पकाते थे, बिस्मिल्लाह पढ़ के उसको कहते ले पुत्र खा, हयाती वाला होए, अल्लाह तुझे सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आज क्या है, जिसको कहते हो जो सब्जी लेके आओ, आगे से क्या कहता है, ये मुसीबत मेरे लिए। जो सब्जी लेने जा रहा है वो कुड़ के जा रहा है, वो गुस्से से जा रहा है, तकलीफ से जा रहा है, दिल की चाहत शामिल। बताओ जो वो सब्जी खरीदेगा वो सब्जी कैसी होगी? इसको समझिएगा। आपसे कोई बंदा मिलने आए और वो नागवारी में आपसे मिले, उसकी शक्ल इधर को हाथ ऐसे करके तुमसे मिलाए, आपको अच्छा लगेगा? वो गुस्से से, परेशानी से, कुड़ता हुआ आपसे बातें करे, आपको अच्छा लगेगा? जो सब्जी खरीदी गई, मेरे मोहतरम भाइयों, पहले सब्जी ली जाती थी, उसके ऊपर क्या कहा जाता था? जो खरीदने वाला था वो भी दुआ देता था, जो बेचने वाला था वो भी। और आज क्या है, खरीदने वाला भी बेईमान और बेचने वाला भी। वो कहता है अल्लाह की कसम तुझसे पहले बंदा आया, वो तो दे रहा था 50 रुपए की, और वो कसम खा के क्या कह रहा है कि मुझे तो मिली 60 की, वो 50 की कैसे दे सकता है? जिसने चीज खरीदते वक्त, बेचते वक्त कसम खा ली, और वो भी झूठी, बताओ उस रिस्क में कितनी बरकत होगी? वो खाना कितनी ताकत देगा? मेरे मोहतरम भाइयों, बीमारी कहां है? नाशुक्री है। अगर हम सब्जी खरीदने जाते और इसको अल्लाह का अमर समझते कि ये सब्जी ये हमारी जिंदगी है, इसने हमें क्या देना है, ये सब्जी उस वक्त तक है जब तक ये बाहर है, जब ये मेरे अंदर जाएगी इसने शराफत बनना है, इसने तनवीर बनना है, इसने मेरे जिस्म का जुज बनना है। देखने की ताकत, सुनने की ताकत, पकड़ने की ताकत, मेरे अंदर फहम, फरास, अकल, शाऊर, हिकमत, दनाई, मेरे जिस्म की सारी एनर्जी किसने बनना था? ये सब्जी नहीं है, ये अन्न है, ये अन्न है। और जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न आना था। इसको समझो। हम बीमार क्यों हैं? ये बीमारी कहां से आई है? जो पैसा किसी को चीटिंग करके आया, किसी के साथ डॉजिंग करके आया, किसी को धोखा दे के आया, किसी की इज्जत को तार तार करके आया, उससे जो फल खरीदोगे वो कभी मेरे जिस्म को सुकून देगा? क़यामत के 5 सवाल हैं। एक सवाल है माल कैसे कमाया? जिसका अन्न खरीदना है, जिसका रिज़्क लाना है, जिसकी सब्जी लेके आनी है, जिसका आटा खरीदना है, जिससे चावल खरीदने हैं, जिससे आपने सरसों का तेल लेना है, गुड़ लेना है, सबसे पहले ये देखो वो पैसा कहां से आया। अगर वो पैसा हराम का है तो क्या ये चीजें आपको सुकून देंगी? क्या ये चीजें आपके बदन को तस्कीन देंगी, ताकत देंगी? याद करो उस हदीस को, प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स है, गिलाफे काबा के साथ चिपक के रो के कह रहा है, या रब्बाना, या रब्बाना, या रब्बाना। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? ए अल्लाह, इसकी दुआ तू क्यों नहीं सुनता? वही आई, जबरील आए, कहा अल्लाह के नबी, इसका कपड़े हराम के, इसका खाना हराम का, इसका गोश्त हराम का, मैं इसकी दुआ कैसे सुनूं? मैं इसकी दुआ कैसे सुनूं? मेरे मोहतरम भाइयों, जो पैसा
चीटिंग से, डॉजिंग से, बेईमानी से, धोखे से, फरेब से कमाओगे, अल्लाह की कसम वो औलाद को खिलाओगे, वो औलाद कभी तुम्हारे साथ वफा करेगी? वो जिस बदन में डालोगे वो बदन वफा करेगा। ये बदन किसने पैदा किया? इसका राजी कौन है? अल्लाह ने कहा तेरे बदन की जितनी जरूरत है ना वो सब कुछ मैंने देना है। ये ऑक्सीजन हमें चाहिए, इसके पैसे देते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, जितनी चीजें बदन की जरूरत की हैं वो सारी की सारी देने वाला कौन? जिसके दोनों हाथ नहीं, क्या वो भूखा मर जाता है? जिसके दोनों पांव नहीं, क्या वो भूखा मर जाता है? और जब मां के पेट में थे तब किसने खिलाया? पत्थर के अंदर जो कीड़ा है उसको कौन दे रहा है? समंदर में ना एक मछली है, उसका नाम है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल वो कितनी बड़ी है? मेरे मोहतरम भाइयों, मुख्तलिफ लोगों ने तज्जिए किए कि वो एक दिन में 1000 से ज्यादा किलो गोश्त खाती है। कितना गोश्त? मेरे मोहतरम भाइयों, वो जो ब्लू व्हेल है क्या वो अल्लाह की महबूब है? वो अशरफुल मखलूकात है? जो रब ब्लू व्हेल को 1000 किलो गोश्त रोज खिलाए, क्या वो हमें भूखा रखेगा? जिसका वजन रोज 200 किलो बढ़े, 200 पाउंड वजन उसका रोज बढ़ता है, जो रब उसको खिलाने पे कादर है, वो अशरफ तो नहीं है? उसकी रब कसम तो नहीं खाता? हमसे तो वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। जो उसको खिलाने पे कादिर है, क्या वो हमें भूल जाएगा? हम बीमार क्यों हैं? अल्लाह की कसम, जब रूह देखती है ना इस इंसान को, इंसान 2 चीजों से बना है, एक जिस्म है, एक रूह है। रूह देखती है, रूह कहां से आई है? आलमे अरवाह से। रूहों ने अल्लाह से अहद किया था, अहद अलस्त। जब रूहों से रब ने पूछा ना, बताओ तुम्हारा रब कौन है, तो सबने क्या जवाब दिया था? अल्लाह। कहा जब तुम दुनिया में जाओगे किसकी बात मानोगे? सबने कहा अल्लाह। और जब हम यहां आए, हमारा एक दुश्मन है, वो शैतान है। उसने कसम खाई है, ऐ अल्लाह मैं तेरे इस बंदे को ना तुझसे दूर करके दिखाऊंगा। और उसने ये कसम पता है क्यों खाई? उसमें भी हमारी वजह। जब रब ने कहा सबको का सजदा करो, सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। मेरे मोहतरम भाइयों, उस शैतान ने हमें बुला दिया और हम भूल गए। अल्लाह ने कहा, कुरान में फरमाया, सबसे बेहतरीन रिज़्क देने वाला कौन? सबसे बेहतरीन रिज़्क देने वाला कौन? और आज हर शख्स बेईमानी किसके लिए कर रहा है? किसके लिए कर रहा है? पैसा। रिज़्क से मुराद पता है क्या है? मेरे पैदा होने से लेके मेरे मरने तक, मेरे पैदा होने से लेके जब मैं पैदा हुआ था, जो मेरे मुंह में जो पहली चीज डाली गई थी ना, वो भी मेरा रिज़्क है। और जो आखिरी कतरा मेरे मुंह में डाला जाना है वो भी मेरा। मैंने जो पहनना है, जो खाना है, जो पीना है, जो लेना है, मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा लिबास, मेरी गाड़ी, मेरी सब चीजें किसमें शामिल है? मेरे रिज़्क में। और ये राज़ी कौन है? और आज हम सारे क्या बन गए?
हमने कहा भाई मैं अगर ये नहीं करूंगा, और बीमार पता क्यों है? जब हम ये काम करते हैं ना तो ये जो रूह है ना, अंदर रूह वो तड़प जाती है। रूह जब बंदे को देखती है ना, ये झूठ बोल रहा है, ये बेईमानी कर रहा है, ये धोखा दे रहा है, ये गीबत कर रहा है, ये हसद कर रहा है, ये बुग़्ज़ कर रहा है, ये अपने भाई के साथ चीटिंग कर रहा है, किसके पीछे, किस चीज के लिए? ये पूरी कायनात जिस पे सूरज चमकता है ना, अल्लाह की कसम, अल्लाह के हां अगर एक मच्छर के पर के बराबर इसकी हैसियत होती तो अल्लाह किसी काफर को एक बूंद कतरा पानी का, और जिस चीज की हैसियत एक मच्छर के पर के बराबर नहीं, जब इंसान उसके लिए झूठ बोलता है, किसी के साथ कसम खा लेते हैं, सेब बेचने के लिए कसम, सब्जी बेचने के लिए कसम, जूता बेचने के लिए कसम, कपड़ा बेचने के लिए कसम, रूह अंदर से फटती है, चीखती है, ऐ इंसान तू क्या कर रहा है? जो माल तू कमाने लगा है इस झूठी कसम से, ये तेरे बदन को हलाकत में डाल देगा। और आज कितने लोग हैं, फ्रिजें भरी हुई हैं, खा नहीं सकते, अलमारियां कपड़ों से भरी हुई हैं, पहन नहीं सकते, क्यों? अल्लाह ताला उनसे नाराज है। ये बीमारी असल में कहां से आई? जब हमने वो काम किए जिससे हमारे रब ने, और रूह जब उसको देखती है, रूह तबीयत है, और आज हम सब की खराब क्या है? हर बंदे की तबीयत खराब है। हम क्या कहते हैं? मेरी तबीयत खराब है, मेरी तबीयत, मुझे समझ नहीं आ रही मेरी तबीयत को क्या। और अल्लाह की कसम समझ कहां से आएगी जब मेरी आंख वो देख रही है जिससे रब ने मना किया, मेरे कान वो सुन रहे हैं जिससे रब ने मना किया, मेरी जुबान वो बोल रही है जिससे रब ने मना किया, मेरे हाथ उसकी तरफ लपक रहे हैं जिससे रब ने मना किया, मेरे पांव वहां जा रहे हैं जिससे रब ने मना किया, मेरे अंदर नवाला वो जा रहा है जिससे रब ने मना किया, मैं वो पानी पी रहा हूं जिससे रब ने। कहां से तबीयत ठीक होगी? दिल कैसे ठीक रहेगा? जिगर कैसे ठीक रहेगा? मैदा कैसे ठीक रहेगा? गुर्दे कैसे ठीक काम करेंगे? असल बीमारी कहां है? असल खराबी कहां है? हर शख्स कहता है इलाज बताओ, इलाज बताओ, और पहले ये तो जाहलो जानो बीमारी कहां से आई। अल्लाह जो हमसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, हमें अल्लाह ने दीन का वारिस बनाया, अल्लाह ताला ने हमें दीन दिया कि पूरी कायनात के हर कच्चे और पक्के मकान में जो इंसान बसते हैं उन तक ये पैगाम पहुंचाना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी आबादी ला उम्मत आबादी। हमने इतना बड़ा काम करना है और हम किसके पीछे? चीजों के पीछे, कपड़ों के पीछे, खाने के पीछे, जूतों के पीछे, गाड़ियों के पीछे, घरों के पीछे।